मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय बिहार से आरिफ मोहम्मद खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वहां नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाएं? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री तो दुनिया में जाके कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन कम से कम धोखा देना तो बंद करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम तो शांति और मानवता का संदेश देते हैं, हमें आप मजबूर मत कीजिए। हम हाथ जोड़ना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ना और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अनागरिक धम्मपाला जी का भी, क्योंकि 1891 में वो श्रीलंका से आए और उन्होंने जब देखा पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां कुछ पंडे लोग अनाचार कर रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुक्ति का पहला आंदोलन अनागरिक धम्मपाला जी ने शुरू किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। तो हम अगर आज की केवल बात करेंगे तो पीछे के आंदोलन को अगर बात नहीं करेंगे यह भी अन्याय होगा, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आने के बाद बढ़ा। उससे पहले भारत में बौद्ध लोग कम थे, विशेष रूप से कलकत्ता में और हिमालयन क्षेत्र में थे। बाकी पूरे देश में ना के बराबर बौद्ध लोग रहे। और इसी वजह से जो 1922 के अंदर कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर बौद्ध गया के मुद्दे की जांच करी, और उसमें जो रिपोर्ट आई, चूंकि उसमें बौद्ध प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए जो बौद्धों के द्वारा मैनेजमेंट का बनना चाहिए था, बौद्धों की जो बात उसमें आनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं आ पाई। और 1949 में महाबोधि महाविहार की जो मैनेजमेंट कमेटी उस एक्ट के द्वारा बनी, उस कमेटी के अंदर जो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था, उसमें चार बौद्ध धर्म से अलग हिंदू धर्म के लोगों को डाल दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, बिहार की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, और मैं बिहार के राज्यपाल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के राज्यपाल इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो जो बौद्धों की साकेत नगरी अयोध्या, जिसमें खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, देश के संविधान और कानूनों को दरकिनार करते हुए, आस्था के आधार पर जजमेंट देकर वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया। मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय बिहार से आरिफ मोहम्मद खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वहां नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाएं? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि उनको पता नहीं है महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल को यह पता नहीं है कि यह पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, और वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई 2025 को, जिस तरीके से उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके और वो छोटा बुद्ध का स्तूप
जो 100 साल का फोटो आपने पुराना देखा होगा जिसमें नेपाल नरेश परिवार के साथ आए थे, वो बुद्ध की प्रतिमा के सामने छोटा गोल स्तूप था, उसमें एक छोटी शिला थी जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। वहां एक छोटा गड्ढा बना हुआ है, वहां पे फूल चढ़ाकर उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में मंत्रोच्चार करके बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार में जिस तरह पूजा अर्चना की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम नहीं किया? क्या उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ काम नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दो धर्मों के बीच में दंगे पैदा करने का काम नहीं किया? अरे आम आदमी कोई करता तो उसको मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता, उसकी जमानत हो नहीं पाती। और ऐसे राज्यपाल को अब तक केंद्र की सरकार ने हटाया नहीं, और उसका अकेले का दोष नहीं है। गया के डीएम जो महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो वहां उपस्थित है। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखना यह है, छोटे छोटे मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय सुमोटो एक्शन लेता है। आज तो पूरे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बौद्ध हैं, क्या उनको सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? और वो ना ले तो कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज ले, वो भी ना ले तो पटना हाई कोर्ट का जज सुमोटो एक्शन ले। आप अगर बौद्धों की आस्था का अपमान करते हैं तो याद रहिए, आपकी भी आस्था के ऊपर हमले होंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। अभी तो जो आपको ताकत मिल रही है, यह ताकत भारत के अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की वजह से मिल रही है, जो अज्ञानतावश अभी तक अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते। कहते हैं ना, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। यह शर्म की बात है कि पूरा भारत कभी सम्राट अशोक के टाइम पर अखंड भारत बौद्ध में था, लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, किसी दूसरे देवी देवता का आज तक कोई भी अवशेष नहीं मिला। अरे अपने बुजुर्गों के इतिहास को तो पढ़ लो। अगर आप अपनी दुनिया की सबसे बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को नहीं जानते, अगर आप अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। आपको तो डूब मरना चाहिए। जिस दिन भारत के बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, और यहां तक कि जो लोग ईसाई बन गए, सिख बन गए, मुस्लिम बन गए, उनके अंदर भी 80% लोग SC ST OBC के हैं। उन सब के पूर्वज बौद्ध थे। इसलिए अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में जिस दिन उन सब ने वापसी कर ली, तो भारत का 80% समाज बौद्ध हो जाएगा। और जो बौद्धों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर हमला करता है, वो हिंदू समाज अल्पमत में आ जाएगा, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमला कर सके। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें किसी से धर्म के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, विचारधारा की है। और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। और आपकी विचारधारा का अच्छा पक्ष यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कभी औजार हथियार से या लालच से नहीं हुआ। बौद्ध धर्म अगर पूरे दुनिया में फैला है तो अपने अच्छे आचरण से फैला है, नैतिकता से फैला है, सदाचार से फैला है, सबके प्रति मंगल भाव से फैला है, मानवता से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा के मार्ग की वजह से फैला है। जो मार्ग दुनिया में सर्वोत्तम है वो अपने आप फैल रहा है। आधे से ज्यादा यूरोप
बौद्ध बनता जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बौद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन रानी झांसी रोड पर जब हमने 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद बौद्ध में भारत का सपना, बाबा साहब का सपना साकार होने चला है। कम से कम 20 करोड़ लोग आज भारत में बौद्ध धर्म को मानते हैं। और दुनिया को अगर शांति चाहिए, अगर यूक्रेन रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, अगर फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, या दुनिया के किसी भी देश में युद्ध चल रहा है, तो उसको अशांति से शांति में बदलने के लिए, युद्ध खत्म करके मानव कल्याण की भावना अगर पैदा हो सकती है तो तथागत बुद्ध के धम्म से हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री तो दुनिया में जाके कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन कम से कम धोखा देना तो बंद करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अगर हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया तो भारत के अंदर धर्म के नाम पे नफरत क्यों, भारत के अंदर जाति के नाम पे नफरत क्यों? आप पहल क्यों नहीं करते? भारत में जातियों को खत्म करने का आंदोलन आप खुद क्यों नहीं करते? हम करेंगे। जब भारत बौद्ध में बन जाएगा तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी और हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेंगे। साथियों, उस आंदोलन को जो 1891 में शुरू हुआ, आपको पता उसमें उनके ऊपर हमला हुआ, मुकदमा भी बना, गया के जिला मजिस्ट्रेट से केस भी जीते। उसके बाद 100 साल बाद 1992 में फिर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बेहद सफलता से चल रहा था। इसी जंतर मंतर पर 1.5 साल तक आदरणीय भिक्खू संघ बैठा है। उनमें बहुत सारे भिक्खू आंदोलन में रहे हैं, भिक्खुओं ने कुर्बानी दी है। और हम तो समता सैनिक दल के एक सिपाही के नाते पूरे आंदोलन में उसमें बनते सुरी ससई जी के साथ रहे हैं। 1.5 साल आंदोलन चला, लेकिन उस आंदोलन के साथ सत्ता ने धोखा दिया। हमारे एक बौद्ध भिक्खु को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया, बाकी को बीटीएमसी के अंदर 4 को मेंबर बना दिया और ये आश्वासन दिया हम बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द कर देंगे, बदलाव कर देंगे। लेकिन छोटी छोटी कुर्सियां देकर पूरे आंदोलन को धोखा देकर ध्वस्त कर दिया। तो धोखा तब भी हुआ, धोखा इस बार फिर करने की कोशिश की है, पर पिछले अनुभव से हमें सबक लेना, इस बार धोखा खाना नहीं है। अगर 10 तारीख को 10 मई को उस आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे लोगों के बीच से हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, बौद्ध भिक्खुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, अगर उस आंदोलन को सस्पेंड करने की घोषणा करवाई, चूंकि 12 तारीख को 12 लाख लोगों का आह्वान हमने भी किया था। हमें आज भी याद है जब वो मैसेज चला गया कि आंदोलन स्थगित हो गया है, लोगों ने पूरी ट्रेन कर रखी थी बुक बनते जी, उन्होंने अपनी ट्रेन को रद्द किया, एयर टिकटों को रद्द किया, लाखों लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करवाए उनके, बल्कि एयर टिकट का तो पैसा भी वापस नहीं हुआ, रेलवे का तो फिर भी काफी पैसा वापस हुआ। गलत मैसेज चला गया। और जिन लोगों ने जिनके इशारे पर जिस दबाव में या बीटीएमसी में कुछ मिल जाएगा ये सोचकर इस आंदोलन को वापस लिया, चाहे डर की वजह से लिया, चाहे लालच की वजह से लिया, या कोई भी कारण रहा, वो लोग कहीं ना कहीं उस शिकंजे में फंस गए कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं साथियों, आप ना तो आकाश लामा को दोष दीजिए, ना बनते प्रज्ञाशील को दोष दीजिए, ना बनते मीनाचार्य या बनते राहुल जी को दोष दीजिए। ये दोष हमारे समाज में एक दोष है। हम चीजों को, बुद्ध को मानने की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध के विचार पर चलते नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन उनके विचार को आत्मसात नहीं करते। जब बुद्ध ने खुद कहा है किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है या किसी बड़े ग्रंथ में लिखी है, पहले उस बात को जांचो परखो, अपने बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद परीक्षण करने के बाद अगर आपको लगे जो बात कही गई है वो बात सत्य है, तब उस बात को मानो। तो भैया हम बुद्ध की विचार के खिलाफ क्यों जाते हैं? हम किसी के लालच में या डर में क्यों चले आते हैं? अरे अभी एक भिक्खु को बहुत जेल में डाला है, आप हमें सबको जेल में डाल दो, हम जेल में भी विपස්සना करेंगे और जेल से ही आंदोलन बड़ा करेंगे। हम जेल से आंदोलन बड़ा करेंगे। ये जेल की दीवारें हमारे आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती, ये हमें डराना बंद करें। हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि जब हमने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी तब भी हमें डराया गया था, 3.5 घंटे थाने में बिठा के ग्रिल किया था, हमें डराया था आपको जेल भेज देंगे, आप माफी मांग लो। हमने माफी किस बात की? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए तो अगर जान भी देनी पड़े तो जान देंगे, हम झुकेंगे नहीं।
ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, आंदोलन चलाएंगे। लोगों ने कोशिश की, पहले डराया, काम नहीं चला, फिर लालच दिया, राज्यसभा ले लो, राज्यपाल बन जाओ। बनते जी बताइए, अगर मैं राज्यपाल बन भी जाता या राज्यसभा की सदस्य ले लेता, उससे क्या होता? पहले क्या राज्यसभा में सदस्य नहीं है? क्या लोकसभा में सदस्य नहीं है? क्या मंत्री नहीं है? अरे हम 5.5 साल मंत्री रह चुके, मरते दम तक लोग ये कहेंगे मंत्री जी जय भीम। हम कभी कुछ बने या ना बने, एक बार बन जाओ चाहे मरते दम तक बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मंत्री बनने के बाद अगर समाज के हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ पाए तो डूब मरना चाहिए। ऐसे मंत्री पद की कुर्सी का करना क्या है? जयप्रकाश जी, कल दोपहर तक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, मैं आपको वादा कर रहा हूं। आज कल दोपहर तक बहुत बड़ा मैसेज बौद्ध गया की धरती से जाएगा। पूरा खुलासा नहीं करूंगा, कल हो जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज पूरे दुनिया के बौद्धों को भी और विरोधियों को भी चला जाने वाला है। उसकी घोषणा मैं नहीं करूंगा, कल आप अपने आप देख लेना। आंदोलन जीत की तरफ बढ़ेगा। एक तरफ सत्ता पक्ष, केंद्र की सरकार, वो भी अंदर मन में और आरएसएस भी मन में मानने की लड़ाई तो जायज है, बौद्ध गया को मुक्त तो करना होगा। वो भी रास्ता तलाश रहे शांतिपूर्वक तरीके से कैसे मुक्त करें, और हम भी रास्ता तलाश रहे। हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, हम तो शांति और मानवता का संदेश देते हैं। हमें आप मजबूर मत कीजिए, हम हाथ जोड़ना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ना और हाथ तोड़ना भी जानते हैं, पर हाथ तोड़ेंगे नहीं। हम हाथ तोड़ेंगे नहीं, मरोड़ेंगे नहीं, अभी तो हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। और मुझे पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद बौद्ध हैं, वो कहते हैं, भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जब वो पूरे दुनिया में जाकर कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि विदेश में सोचते हैं कि ये बौद्ध भिक्खु है, लेकिन वो बौद्ध भिक्खु नहीं है। हालांकि नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय भी बौद्ध का संप्रदाय था, ये इतिहास गवाह है। तो वो आज भटक गए, जो भटके हुए लोग हैं उनका भी आह्वान है वापस बुद्ध के धम्म में आओ। योगी जी आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, नफरत से कुर्सी तो पाई जा सकती है, लेकिन मुझे इस मौके पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक संविधान सभा की स्पीच याद आती है, जब उन्होंने कहा था अगर किसी राज्य को जीतने के लिए, अपने में मिलाने के लिए बार बार युद्ध करना पड़े तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से विचार विमर्श करके उनको विचार से अपने साथ जोड़ के जीत लो तो स्थायी जीत होगी। तो हमें भी स्थायी जीत चाहिए। हमें जबरदस्ती तुम किसी की दाढ़ी पकड़कर, किसी की टोपी उतारकर जय श्री राम का नारा लगवाओगे, जय भीम कोई बोल रहा है उसकी पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाओगे, तो भैया इन जय श्री राम बोलने वालों की पहचान कर लो, ये आतंकी लोग हैं, ये आतंकवादियों से कम नहीं है। क्योंकि गांव के लोग, मैं जानता हूं, बचपन में जाता था, गांव देहात के लोग तो बेचारे राम राम करते हैं, जय सिया राम करते हैं, जय श्री राम नहीं करते। जय श्री राम तो लोग जय भीम बोलने वालों को पिटाई करके कहते हैं जय श्री राम बोल। अलीगढ़ में हुआ मेन रोड पर, और ऐसे कई वीडियो देखे हैं, किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोच रहे, टोपी उतरवा रहे, कह रहे बोल जय श्री राम। भैया जबरदस्ती करवाओगे क्या? अरे अपने अंदर दम पैदा करो। अगर आपकी विचारधारा में दम होता तो जिस तरह बुद्ध का दम पूरे दुनिया में फैला है, आपका धर्म क्यों नहीं फैला? आपका तो भारत में भी सिकुड़ रहा है, आप भारत में सिक्योर है, डर रहे कि बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, तो बौद्ध धर्म तो बढ़ेगा। आप रोक नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि बुद्ध का धर्म अपनी विचारधारा की वजह से बढ़ रहा है, डर से या लालच से नहीं बढ़ रहा है। अगर विचार उत्तम है, अच्छा है, मानव के लिए कल्याणकारी है, तो वो बढ़ेगा। तो आप अपने अंदर ऐसी भावना पैदा करो ना कि लोग आपको दिल से स्वीकार करें। डर से आप नहीं जीत सकते, डर तो 2 दिन 4 दिन चलेगा, अंत तो गत्वा विचारधारा चलेगी। मैं 2 वाक्य और आपको बोलना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। लोग कहेंगे देखो औरों को कम टाइम दे, खुद ने ज्यादा लिया, मुझे भी अन्याय उचित नहीं लगता। मैं 2 घटना और बोलना चाहता हूं। आदो भानु मेरे बड़े भाई है, कोई बात नहीं, आपके टाइम में से 5 मिनट मैंने काट लिया। तो साथियों 2 घटना और कहूंगा। पहली 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध विहार के अंदर महाबोधि महाविहार में राज्यपाल ने, डीएम ने, कमिश्नर ने, बीटीएमसी के सारे मेंबर्स ने बौद्ध धर्म की विचारधारा के खिलाफ, बौद्धों की आस्था के खिलाफ काम किया। राज्यपाल को तुरंत हटाया जाना चाहिए, डीएम को बर्खास्त कर और बीटीएमसी के मेंबर्स को और चेयरमैन पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। आप सहमत है कि नहीं है?
दो धर्मों के बीच में उन्होंने वैमनस्य पैदा करना, दंगे पैदा करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट एक्ट कमेटी 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द किया जाना चाहिए। आप अगर समर्थक है तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। समर्थक है। तीसरी डिमांड, 13 मई को इस बात की, वहां के अंदर जो वीडियो, वहां की फुटेज निकाल के कैमरे की, उन लोगों की जांच करो जो महाबोधि महाविहार में पूरे दुनिया से बौद्ध आते हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाकर बौद्ध भिक्षुणी की पिटाई की और बौद्ध अनुयायियों पे हमला किया। मुकदमा दर्ज किया बनते विनाचार्य पे, लेकिन जिन्होंने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने की कोशिश की, धर्म के बीच में उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इस बात का जवाब बिहार की सरकार, बौद्ध गया का प्रशासन दे। जो लोग समर्थक हाथ उठा के समर्थन करें। वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए जिन्होंने अंदर दंगे किए? चौथी डिमांड, बनते विनाचार्य जी के खिलाफ मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए, उनको रिहा किया जाए। इसके बाद अंतिम बात, जम्मू लामा जी भी आ गए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। साथियों, लामा जी आ गए, वो मौजूद हैं, बनते जी मौजूद हैं। बनते जी के सामने उनकी उपस्थिति में 13 मई 2025 को बौद्ध गया के सिक्किम हाउस में जितने भी पूरे देश से प्रतिनिधि आए थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनकी एक सभा हुई और सभा के अंदर यह फैसला हुआ कि जो 12 मई को राज्यपाल ने जो कृत्य बौद्ध गया के अंदर बौद्ध तथागत बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से जो पूजा करके बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसके खिलाफ 5 जून को 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला वहां हुआ था जिसके तहत आज का प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरा फैसला हुआ था 6 और 7 जून को, उसमें भानु प्रताप सिंह जी भी मेरे साथ मीटिंग में मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। दूसरा फैसला हुआ 6 और 7 जून को दिल्ली में पूरे देश से आए हुए बौद्ध प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में तमाम बौद्ध संगठन, अम्बेडकरवादी संगठनों से प्रतिनिधियों को लेकर, हर राज्य से प्रतिनिधियों को लेकर आगे के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। हर राज्य से बौद्ध प्रतिनिधि लिए जाएंगे, अम्बेडकरवादी लिए जाएंगे और उनके द्वारा आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। लेकिन उस आंदोलन, उस मीटिंग में जो तय हुआ वो लामा जी ने घोषणा की, लेकिन आज वो खुद नहीं है। तो धोखा किसने, कौन दे रहा है मिशन को? गलत बात है, उनको आना चाहिए था। लगातार मेरी बात हुई, उसमें 3 दिन के अधिवेशन की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा कि 3 दिन में ज्यादा खर्च होगा, आप इसे 2 दिन का कर लो। हमने 2 दिन का कर लिया। यानी जो सुझाव आकाश लामा ने दिए बनते जी, हमने मान लिए। उन्होंने घोषणा की, पलटी मारी, आज नहीं है यहाँ। इस तरह का धोखा ठीक नहीं है। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं उनको सद्बुद्धि आएगी। मैं उनके खिलाफ कुछ और बोलना नहीं चाहता। मैं किसी पे कोई पैसे का आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जब पैसे की बात आती है आंदोलन फेल हो जाता है। पैसा हाथ का मैला बहुत छोटी चीज है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन वो हमारी आस्था की चीज है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे जो स्वाभिमान से जुड़ी चीज है। और जब स्वाभिमान आगे आए तो पैसे को लात मार कर स्वाभिमान चुनना चाहिए। इसलिए लामा जी के खिलाफ मैं चाहता हूं कोई कुछ ना बोले, और इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के खिलाफ भी कोई कुछ ना बोले। हम उम्मीद करेंगे वो लोग भी मिलकर इस आंदोलन को चलाएं। और अभी एक काम और करना है, वो कल हम परसों 2 दिन की मीटिंग में तय करेंगे। पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला उसमें पार्टी बनेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा भी पार्टी बनेगी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी पार्टी बनेगी, समता सैनिक दल भी पार्टी बनेगा, भीम आर्मी भी पार्टी बनेगा, मिशन जय भीम भी पार्टी बनेगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी पार्टी बनेगा। तमाम हमारे संगठन पूरे देश से उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग इंटरव्यू करके सबको पार्टी बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता लगना चाहिए। आप ये मत मानिए कि भारत के अंदर 1-1.5% बौद्ध हैं। भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध हैं और आने वाले 10 साल के अंदर ये संख्या आधा भारत बौद्ध हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप हो जाएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि उनके पूर्वज बौद्ध हैं, तो वो घर वापसी करेंगे। हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बंटी जी, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम तो घर वापसी करेंगे। अपने घर में वापस आओ, सब अपने घर में वापस आओ, धर्म परिवर्तन मत करो, घर में वापस आओ।
तो इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाया जाएगा। 2 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन अंबेडकर भवन पर होगा और उस प्रतिनिधि सम्मेलन में हमारे पूरे देश के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और सबसे विचार करके 8 विषय तय किए। 8 विषय पे 4 कल और 4 परसों पूरा डिटेल डिस्कशन करके आगे की पूरी रणनीति बनाई जाएगी। कोर्ट में कैसे लड़ना वो भी, और बनते विनयचार्य जी का तो छोटा मुद्दा है, अगर आप केवल यहाँ टारगेट करेंगे तो हमारा विषय गौण हो जाएगा। अरे जेल छोटी चीज है, लोग तो कुर्बान हो गए देश की आजादी के लिए, और जहां हमारे पूरे समाज की इज्जत आबरू की बात हो उसमें जेल क्या चीज है। इसलिए केवल भंते जी की रिहाई की बात मत करो, महाबोधि महावीर की मुक्ति की बात करो, रिहाई तो अपने आप हो जाएगी। तो इस आंदोलन को कैसे लड़ना है पूरी रणनीति हम अपनी विचार गोष्ठी में तय करके राष्ट्रीय एक्शन कमेटी का गठन भी करेंगे, और वो एक्शन कमेटी केवल महाबोधि महावीर की मुक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये जो प्राइवेटाइजेशन करके हमारे लोगों की नौकरी के रास्ते बंद कर दिए हैं, जो शिक्षा को महंगा करके हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली है, आए दिन हमारे लोगों को बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, घोड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है, भगवान की मूर्ति जिसे भगवान कहते हैं छूने मात्र पे अपवित्र कर दिए कहकर मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ा खरीदने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले होते हैं। इस तरह के भी तमाम मुद्दों पर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना पड़ेगा। यहाँ घटना हो गई वहां प्रदर्शन कर दिया, यहाँ होगी वहां कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो हमारी पूरी एनर्जी केवल एक्शन के रिएक्शन में चली जाएगी। हमें केवल एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, बौद्ध में भारत बनाओ, उत्पीड़न अपने आप खत्म। अब जय भीम। आगे का अभियान क्रिया की प्रतिक्रिया पे नहीं, बौद्ध में भारत बनाने पर लगाओ। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल संघ को निवेदन करता हूं, बौद्ध की क्या पहचान। लास्ट में एक डिमांड आपसे पास करवाना चाहता हूं। पहली, उपासकों का पूरे देश के सारे संगठनों में से कल एक्शन कमेटी बने 2 दिन के अंदर, और दूसरी बौद्ध भिक्षुओं के अंदर से भी एक कमेटी बने, ताकि बौद्ध भिक्षुओं में भी सारे संगठनों में तालमेल बने, और तमाम चाहे भीम आर्मी हो, मिशन जय भीम हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल हो, इन तमाम संगठनों में भी आपस में तालमेल बने, मिलजुल के आगे की रणनीति तय करें। टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। एकजुटता के साथ लड़ाई के लिए 2 फॉर्मूले पे काम करना है, एक समाज के बीच, एक हमारे बौद्ध भिक्षुओं के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।